जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग सांसद लोकसभा से 2019 का चुनाव में अन्नपूर्णा देवी रिकॉर्ड मत से जीती थी। इस बार लगता है कि विनोद सिंह बलदेव महतो जी कोदमरी के हम हैं जी निवासी। जी जी हमने जैसे जो है सो माले का उत्पन्न यहाँ पर हम किए जी और महेंद्र सिंह के पीरियड से 2001 से मैंने जैसे माले का कार्य करता हूँ, समझा न। तो हम किए और हम लोग बहुत संघर्ष किए जी। हम लोग जेल तक भी गए 2 बार, अच्छा, समझा न, महेंद्र जी के पीरियड में। और वहां तक संघर्ष किए और हम लोग उस टाइम से अभी तक जैसे कि हम लोग माले का कार्यकर्ता अच्छा जो काम कर रहे हैं, समझा न। बाद बाकी जैसे महेंद्र जी जब डेट कर गए तो विनोद जी भी मतलब जैसे उनका जगह पर दे दिया गया, विधायक बने। और उस दिन से विधायक भी है और विधायक अच्छा है और अच्छा काम भी करता है, समझा न। तो इस बार क्या लगता है कि विनोद सिंह यहाँ से जीत पाएंगे? क्योंकि कोडरमा लोकसभा से 2019 का चुनाव में अन्नपूर्णा देवी रिकॉर्ड मत से जीती थी। इस बार लगता है कि विनोद सिंह उनको टक्कर दे पाएंगे? टक्कर दे देंगे, दे देंगे। उसका जितना कार्यकर्ता है वो देखने वाला नहीं है, वोट उनको देगा, गठबंधन का वोट आएगा जी। सबसे पहले आपका सच न्याय तक चैनल को धन्यवाद। और मैं प्रवीण कुमार यादव, भाकपा माले सक्रिय सदस्य देवरी प्रखंड कमेटी जी। क्या लगता है इस बार विनोद सिंह या अन्नपूर्णा या फिर और भी कई कैंडिडेट हैं? इस बार अन्नपूर्णा आने के लिए नहीं जा रही है। 100% है कि विनोद सिंह चुनाव जीतेंगे और हम लोग जिताएंगे। पूरी जनता का मन में बस गया है कि इस बार विनोद सिंह को दिल्ली हम लोग भेजेंगे किसी भी हालत में। हम लोग को जरूरत पड़ रहा है, हम लोग चंदा भी कर रहे हैं, चंदा दे भी रहे हैं और उनके लिए अपना तेल पेट्रोल दिन लग करके उनके पक्ष में मतदान कराने के लिए हम लोग हर जगह जाके अपील भी कर रहे हैं और लोगों से गुजारिश भी कर रहे हैं कि इस बार विनोद सिंह को ही चुनाव में जिताने का प्रयास किया जाए। चलिए, आप विनोद सिंह को यहाँ से जिता भी देंगे जी, लेकिन आपके इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? सबसे पहले तो विपक्ष के द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनका पीएम कैंडिडेट कौन है। जी, इस पर मैं एक बात कहूंगा। शायद हमको लगता है कि जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है या फिर संविधान को नहीं जानते जी। आप भी जानते हैं और सभी को जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग सांसद को अपना चुनेंगे और पूरे सांसद लोग बैठ करके जो है एक अपना सांसद का नेता को चुनते हैं जिन्हें को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं और वो अपना दावेदार होते हैं। मान लीजिए हम लोग 543 सांसद हैं, उसमें से इंडिया के पक्ष में जितना आएंगे, उसके बाद फिर एनडीए में जो होंगे उसमें से जिसके बहुमत 273 होंगे वो अपना दावेदार पेश करेंगे कि हम सरकार बनाएंगे। उसमें से जो बेहतर होगा, लोगों को लगेगा कि नहीं अच्छा कर सकते हैं, उनको सांसद लोग चुनेंगे जी। और मैं एक ही बात में इसको खत्म करना चाहूंगा। अगर अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह के बारे में बात करें तो विनोद सिंह जहां अगर कहीं देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक के काम करने में व्यस्त हैं, लेकिन आप देखिए अगर अन्नपूर्णा देवी तो आपको पहचानने से इनकार करेगी और दूसरा है कि वो मोदी जी का फोन उठाने में व्यस्त रहेगी। ये एक बहुत बड़ी सवाल है हमें जहाँ तक लगता है। और दूसरी बात है, मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप बहुत सारी चीजें जो देख रहे हैं पेपर में, देखिएगा बहुत सारे करंट में न्यूज आते हैं, आप देखिएगा जितने भी चीजों में जो भारत का रैंकिंग है उसमें अगर हम बात करें, चाहे एसडीआई हो, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट हो या विश्व खुशहाली रिपोर्ट हो, विश्व शांति रिपोर्ट हो, ये 3 अंकों में ही है ना। मतलब 100 से पार है। 100 से पार तो छोड़िए, 130 से पार है और 130 से पार बहुत ही शर्म की बात है। कहते हैं मोदी जी ने किया है, हम तो सीधा सीधा डाटा देखेंगे ना, हम डाटा पर बात करेंगे। अगर आप कहते हैं कि बोल हमारा देश विकास कर रहा है, अभी एक हाल में एक न्यूज आया, हम आज ही देखें कि हमारा देश जो है सो जापान से जो है सो इसका अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगा। ये तो कौन बताइए, तो हंसी वाला बात है ना। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से पार है। जापान की तुलना करेंगे तो हमारे किसी एक छोटे से राज्य से भी छोटा है जी। उसकी आबादी हमको लगता है कि 20 करोड़ से भी कम है और इससे हम तुलना करते हैं कि मेरा संपत्ति उससे बढ़ गया। ये तो शर्म की बात है ना। जब तक हम जापान से 50 गुना नहीं बढ़ जाता है तब तक हम जापान के मतलब बराबर में नहीं देख सकते अपने देश को ना। ये बहुत बड़ी कोडरमा लोकसभा से
हमारे भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह जी हैं और भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में हैं और हम लोग के सुख दुख में 365 दिन 24 घंटा जो है कदम से कदम मिलाकर चलने वाले में से नेता हैं। इसलिए हम लोग जो है पूरे जो सहमत से पूरे लोग जो है तमाम लोग जो है सो भाकपा माले के इंडिया गठबंधन की ओर से जो टिकट मिला है हमारे विनोद सिंह जी को, उनको लोग जो है भारी मतों से विजय करेंगे। गठबंधन का जो उम्मीदवार है भाकपा माले विनोद सिंह वो झारखंड के उत्कृष्ट विधायक भी हैं जी। और अभी तक जो देख पाए झारखंड में कि उस उत्कृष्ट विधायक के मतलब उनकी बराबरी में उनकी सोच उनकी ईमानदारी जो है उस किस्म का स्वच्छ साफ व्यक्ति तो नहीं दिखे। इसलिए गठबंधन भी फुल समर्थन में इनको टिकट दे दिया। जी चुनाव हम लोग जीतेंगे।